पहली बार किसी जनरल ने किसी विदेशी यात्रा में जाकर के दूसरे देश के ऊपर एटमी हमले की धमकी दी थी और ट्रम्प साहब उसको साइन कर रहे हैं। हमारे यहाँ मर्सिडीज़ ज़्यादा है, हमारी रेट ऑफ ग्रोथ 6.5% है। पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था इतनी ख़राब है कि जहाँ 350 रुपये का डॉलर लगभग होने वाला है, 1 लीटर तेल वहाँ पर 400 के करीब बिक रहा है। तो उन्हें मान लिया कि भारत चमकती हुई मर्सिडीज़ है और उनकी हालत क्या है, एक टूटा फूटा ट्रक। ये हमारे जो मुकेश भाईवानी भारतवर्ष के सबसे अमीर आदमी है, हाथी है, परंतु हमारे पास सुराफिल के माध्यम से हम यूज़ कर सकते हैं, सुराफिल का प्रयोग कर सकते हैं, अल्लाह का परमिशन ले सकते हैं कि हम अपने पत्थरों से हाथी को भी समाप्त कर सकते हैं। नमस्कार, मैं हूं प्रभु चावला। पाकिस्तान के आर्मी चीफ आसिम मुनीर ने एक बार फिर से बातूनी एटम बम छोड़ा है। एटम बम तो छोड़ नहीं पाए कभी अभी तक। अमेरिका की दूसरी यात्रा कर रहे जनरल साहब ने एक बड़े डिनर पार्टी में बहुत सारी बातें कह दी। वो अपने बारे में कुछ ना कुछ कहना चाहते थे। तो आज की प्रभुवाणी के एपिसोड में हम डिस्कस करेंगे कि ये मुनीर साहब जो वहाँ पर भाषण देते हैं, उनका मुद्दा क्या है, उनका उद्देश्य क्या है। भारत को धमकियाँ देना चाहते हैं। हुआ क्या कि वो बार बार अमेरिका पहुँच जाते हैं। फ्लोरिडा में चले गए। फ्लोरिडा में उन्होंने पाकिस्तान जितने भी अमीर लोग वहाँ रहते हैं 120 गेस्ट बुला करके एक होटल में ब्लैक टाई डिनर किया। जो आदमी कुरान पढ़ता है, जिसको हाफिज़ का डेजिग्नेशन मिला हुआ है, हाफिज़ का मतलब होता है कि जो कुरान को अपने मन से पूरा का पूरा पढ़ दे। तो मुनीर साहब अपने हर भाषण में कुरान से कुछ ना कुछ बातें पढ़ते रहते हैं। जो उनके गेस्ट थे ब्लैक टाई में, जो विश्वास करता है कुरान में, जो औरतों को पर्दे में रखना चाहता है, वो व्यक्ति ब्लैक टाई में डिनर कर रहा था 5 सितारा होटल के अंदर। उसका टारगेट क्या था? पहली बार किसी जनरल ने किसी विदेशी यात्रा में जाकर के दूसरे देश के ऊपर एटमी हमले की धमकी दी थी और ट्रम्प साहब उसको साइन कर रहे हैं। ट्रम्प साहब जो वहाँ पर जो उतने इलीगल लोग आए हुए हैं, बेचारे गरीब आदमी, उनको रोज़ जेल में ठुकते जा रहे हैं कि ये हमारे लिए थ्रेट हैं। तो ये आदमी उनके जहाँ के 5 स्टार होटल में बैठ करके दूसरे देश को एटम बम की धमकी दे रहा है, उसको अपने यहाँ खाने पे बुला लेते हैं। मुनीर साहब की यही एक ताकत है कि वो अमेरिका के पिछलग्गू हैं। उन्होंने क्या बोला कि धमकी दी जा रही है हमारे को, और बता रहे हैं अपने गेस्ट को जो पाकिस्तानी थे, उनको ये बता रहे हैं कि एटम बम हमारे ऊपर कोई गिराएगा, जो हमारे को डुबाने की कोशिश करेगा, वो कुल हमारे को ना डुबाएगा, हमारे हम आधे सारे विश्व को डुबा देंगे। यानी कि हमारे पास इतने एटम बम हैं कि हम भी एटम बम छोड़ करके सारे विश्व का आधा विश्व बर्बाद कर देंगे। वो ये नहीं जानते कि उनके एटम का कमांड एंड कंट्रोल तो अमेरिका के हाथ में है, उनके पास कुछ है ही नहीं। तो इसलिए धमकी देने में वो बहुत तेज़ हैं। क्यों? उनकी सारी जो मानसिकता है वो जिहादी की तरह से है। आर्मी में जो लोग रहते हैं उनका प्रमोशन इसलिए हुआ कि ISF में भी रहे, उनके पास सारे सीक्रेट हैं। तो मुनीर साहब की आदत है कि अपनों को कैसे सुर्खियों में बनाया जा सके। तो कहने का मतलब क्या था कि अगर भारत ने किसी प्रकार से हमारे साथ फिर लड़ाई करने की कोशिश की तो हम भारत को भी डुबाएंगे, उसके साथ आसपास जितने देश हैं उनको भी डुबा देंगे, क्योंकि उनके पास जो हथियार हैं वो 3,000 किलोमीटर से जाते हैं, इससे ज़्यादा कहीं जा सकते। तो किसको डुबाएंगे? अपने पड़ोस में जितने भी देश हैं सारे के सारे मुस्लिम देश हैं उनकी इस तरफ, तो इस तरफ चाइना है। क्या वो धमकी दे रहे थे कि उनके साथ, भारत के साथ उनको भी डुबा देंगे? जो बोलते हैं सोचते नहीं हैं बिल्कुल भी। तो उसके बाद लगा कि मुनीर साहब ये क्यों कह रहे हैं, उनके पीछे क्या कारण है। उनको ये भा नहीं रहा कि भारत की सेना ने उनके 6 जहाज गिरा दिए, जिसमें F-15 भी एक था। वो कह रहे थे हमने गिराए और कोई उसका सबूत नहीं है। हमारे यहाँ चीफ ऑफ एयर स्टाफ ने कहा कि हमने 6 जहाज उनके गिराए थे। उसका पूरा एविडेंस भी दिया उन्होंने कि वो भी किसने गिराया, रशिया मिली हुई हमारी मिसाइल ने उनको गिरा दिया। जो जनरल साहब केवल एटम बम तक सीमित नहीं रहे, उन्होंने अपनी बयान करने में, बढ़ोतरी करने में, ज़्यादा बोलने में ये भी कह दिया कि भारत ने जो हमारी सिंधु जो रिवर है उसकी TT को सस्पेंड कर दिया है और ये कहा है कि भारतवर्ष उसके ऊपर डैम बनाएगा। तो जनरल साहब का क्या कहना था? उन्होंने क्या रिएक्शन दिया कि सिंधु रिवर जो है भारतवर्ष की बपोती नहीं है, यानी कि हम उसके मालिक नहीं हैं, पारिवारिक का हमारी प्रॉपर्टी नहीं है। वहाँ बैठ के तुम बता रहे थे हमारे को
कि अगर उन्होंने डैम बनाने की कोशिश की तो मैं तो 10 मिसाइल गिरा करके इसको विदा कर दूंगा। वो उर्दू में बोल रहे थे, तो उन्होंने कहा उसको विदा कर दूंगा, डैम पहले ही गिरा दूंगा। भाई आप पहले तो बचा नहीं पाए, अब कहाँ से गिराएंगे? अपने विमानों को नहीं बचा पाए, अपने जो कैंप बना रखे टेररिस्टों के उनको नहीं बचा पाए, तो अब कहाँ आएंगे हमारे देश के अंदर? तो सिंधु रिवर के ऊपर धमकी दे रहे थे कि वहाँ पर 25 करोड़ लोगों को कम से कम फ़र्क पड़ेगा पानी का, अगर हमारे यहाँ डैम बढ़ गया, हमारी वजह से पानी जाता है। तो उससे भी घबराए हुए हैं कि भारत ने इतना बड़ा स्टैंड ले लिया है, तो सिंधु रिवर के ऊपर अगर डैम भारतवर्ष के अंदर बन गया तो अपनी जनता को बता रहे थे, वहाँ पर इंडस्ट्रीज बैठे थे, क्योंकि एक बड़े इंडस्ट्रीज ने उनको भोजन का आयोजन किया था इतने बड़े 5 स्टार होटल के अंदर। वो जो ऑडियंस थी उनको बता रहे थे कि आप हमारे को पैसा तो दीजिए, भेजिए पाकिस्तान के अंदर, परंतु हमारे को सपोर्ट भी दीजिए, क्योंकि मैं रिवर सिंधु के ऊपर कभी भी कुछ हुआ तो मैं उसको बनने नहीं दूंगा। वहाँ का प्राइम मिनिस्टर नहीं बोल रहा ये बात, जी जनरल साहब बोल रहे हैं, जैसे उनको अथॉरिटी मिल गई है कि आप जो मर्जी कर सकते हैं। तो अब क्या है, पिछले कुछ दिनों से जनरल साहब ज़्यादा बोल रहे हैं, वहाँ के पॉलिटिशियन बहुत ही कम बोल रहे हैं। ये परिवर्तन एक अभी आया है, ऐसा लगता है इनडायरेक्ट तरीके से मुनीर साहब अपनी बातों को पहुँचा रहे हैं विदेशी यात्राओं पर जा कर के। अपने देश में तो बोलती हैं, वहाँ पर जनता उनके साथ है कि नहीं है पता नहीं लगता है इसका, परंतु विदेश में जाकर के पब्लिसिटी मिलती है। और ये जितने भी बयान उनके निकले हैं, सीक्रेट था वहाँ पर, मोबाइल फ़ोन सबके बाहर रखवा दिए गए थे। वहाँ के जो काउंसलर था उनका, वो भी इंडस्ट्रिस्ट है, उन्होंने सबके मोबाइल फ़ोन बाहर लिखवा दिए थे, कोई कैमरा मैन अलाउड नहीं था। तो ये बातें उन्होंने लीक की हैं। जितने भी अमेरिका में बेस्ड इंडियन जर्नलिस्ट हैं या जो अमेरिकन एस्टेब्लिशमेंट लोग हैं, थोड़ी थोड़ी बातें बुला करके सब अखबारों को दे दी गई। किसी भी ऑफिशियल एजेंसी ने वहाँ पर इस बात को नहीं चलाया, बाद में ये सोर्सेज के माध्यम से। तो सीक्रेटली मीटिंग करके उसको पब्लिक बनाने के लिए एक सेंसर्ड किस्म से लीकेज की गई है, जो टारगेट थी किसकी? इंडिया की। तो सिंधु रिवर एक उसमें से एक टारगेट था। जनरल साहब ने अपने भाषण के दौरान, जिसमें बहुत सारे पाकिस्तानी इंडस्ट्री भी थे, हिंदुस्तान के उद्योगपतियों के ऊपर भी आक्रमण करने से बात नहीं आए। वहाँ भी उन्होंने कुरान पढ़ दी। उन्हें कहा कि हमारे पास बहुत सारे हथियार हैं, परंतु खुदा को कोट करते हुए कुरान को, जिसके अंदर वो कहते हैं सुराफिल का मतलब ये है, सुराफिल के अंदर कहा जाता है कि अल्लाह ने कुछ पक्षी जो हैं उनको भेजा हाथियों पर आक्रमण करने के लिए, पत्थर बयान करने के लिए। मतलब सुराफिल के माध्यम से अल्लाह ने कुछ पक्षियों को पत्थर दे करके हाथी की मारने की चाल चलाई। और उसने क्या किया, मैंने ट्वीट करवाया था, घमंड कितना देखिए, कि मैंने ट्वीट में इतनी बात कही थी सुराफिल के माध्यम से कि सुराफिल के साथ उन्होंने पिक्चर किसी लगाई, हमारे मुकेश भाई अंबानी की, कि सुराफिल है, यह हमारे जो मुकेश भाई अंबानी भारतवर्ष के सबसे अमीर आदमी है, हाथी है, परंतु हमारे पास सुराफिल के माध्यम से हम यूज़ कर सकते हैं, सुराफिल का प्रयोग कर सकते हैं, अल्लाह का परमिशन ले सकते हैं कि हम अपने पत्थरों से हाथी को भी समाप्त कर सकते हैं। ये कुरान में कह करके वो बात कर रहे हैं। उसका मिसयूज़ कैसे कोट करना है, कुरान इतना अच्छा किताब है, उसमें कई अच्छी चीज़ें लिखी हुई हैं, उनको नहीं पढ़ेंगे, वो वही चीज़ें पढ़ेंगे जो उनको लगता है किसी तरह से जिहादी मेंटालिटी रिफ्लेक्ट करती हो, उसको मिसकोट भी करते हैं, मिसयूज़ भी करते हैं। इसलिए कभी किसी ने कुरान में नहीं कहता कि आप अटैक करिए इस तरह लोगों के ऊपर, परंतु मुनीर साहब क्योंकि जिहादी हैं, क्योंकि वो पढ़े हुए हैं कुरान, उनको याद रहता है, उसका इंटरप्रिटेशन उनको करना है। तो ये थी उनकी बात। जनरल साहब अपनी डींगे हाँकते हुए ये मान गए कि भारत उनसे ज़्यादा विकसित देश है। कैसे? उन्होंने कहा अपने मजाक में, अपनी भाषा में बोला कि भारत जो है चमकती हुई मर्सिडीज़ है। भारत के उनके यहाँ तो मर्सिडीज़ है, उनके पास तो है, जनरल सबके पास होती है, परंतु हमारे यहाँ मर्सिडीज़ ज़्यादा है। हमारी रेट ऑफ ग्रोथ 6.5% है। पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था इतनी ख़राब है कि जहाँ 350 रुपये का डॉलर लगभग होने वाला है, 1 लीटर तेल वहाँ पर 400 के करीब बिक रहा है। तो उन्हें मान लिया कि भारत चमकती ही मर्सिडीज़ है। और उनकी हालत क्या है? एक टूटा फूटा ट्रक। उनका कहने का मतलब ये था कि मैं अपने टूटे हुए ट्रक में पत्थर भर करके चमकती मर्सिडीज़ को समाप्त कर दूंगा, चूरा चूर कर दूंगा। ये उनके सोचने का तरीका है कि जिहादी है ना, इससे ज़्यादा ट्रक क्या था? ट्रक के अलावा जो उनके पास ट्रक, जितने भी टेररिस्ट हैं वो छोटे मोटे टूटे हुए ट्रक लेके घूमते रहते हैं, टोयोटा लेके घूमते रहते हैं। तो उन्होंने भारत को मर्सिडीज़ मान के बयान लिया कि इनके पास इतना है कि मेरे ट्रक ही जा करके इसको समाप्त कर लेंगे। आप क्रॉस कैसे करेंगे भारत का? आएंगे किससे इस तरफ? देखने की बात तो यही है
कि भारत में घुसने की हिम्मत आपकी होगी तभी तो आएंगे। हमारे पास मर्सिडीज़ भी हैं, हमारे पास हर किस्म की गाड़ी हैं, भारत का ग्रोथ सबसे ज़्यादा है, हमारे पास सबसे अच्छे एयरपोर्ट हैं। आपके तो एयरपोर्ट भी काम नहीं करते। आपकी पाकिस्तान एयरलाइंस बर्बाद हो चुकी है, कोई जाती नहीं है। हमारा इंडिया यहाँ से एयर इंडिया जो है कम से कम 100 देशों के अंदर फ्लाई करता है। तो इस तरह से भारत के प्रति उनकी घृणा इतनी है कि मर्सिडीज तो कह गए, मान गए कि भारत हमारे से ज़्यादा विकसित है देश है, इसलिए इसको हमें तबाह करना है, यही हमारा, इसके लिए हम जीते हैं, इसी के लिए हम मरते हैं। तो मुनीर साहब ये सब बातें क्यों कर रहे थे? उनका पॉलिटिकल उद्देश्य है, उनके एम्बिशंस हैं, कुछ बनना है, क्योंकि पहले वाले जनरल भी पाकिस्तान के अंदर कुछ ना कुछ करते रहे हैं, चुनी सरकारों को बदलते रहे हैं। उन्हें कहा, जैसे स्टेटमेंट दिया उसी डिनर में स्टेटमेंट दिया, उन्होंने कहा देश से वॉर इज़ टू सीरियस ए बिजनेस टू लेफ्ट टू द जनरल, बट आई से पॉलिटिक्स टू सीरियस ए बिजनेस लेफ्ट टू द पॉलिटिशियंस। इसका मतलब क्या हुआ कि मैं भी पॉलिटिक्स करना चाहता हूँ। भारत और पाकिस्तान जब से आज़ाद हुए, अलग अलग देश बने, भारत से बट करके पाकिस्तान अलग छोटा सा देश बना, 1947 से आज तक 33 वर्ष तक जनरल्स ने राज किया है, चुनी सरकारों को निकाल के किया है, भुट्टो को उठाया, फांसी चढ़ा करके दी। सबसे पहले जो बने थे हमारे यहाँ जनरल अयूब खान, जनरल अयूब खान 11 साल तक रहे। उसके बाद उनका तख्ता पटा जनरल जाहिया खान ने, वो 2 साल तक रहे। उसके बाद जनरल जियाउल हक, वो फिर 11 साल तक रहे। परवेज़ मुशर्रफ जो आखिरी जनरल थे, वो भी 9 साल थे, जिन्होंने शरीफ साहब को उतारा था। तो ये अब फील्ड मार्शल बन चुके हैं। फील्ड मार्शल पहले भी रहे एक तो जिस तरह की भाषा ये बोल रहे हैं, उससे ये स्पष्ट है कि इनकी निगाहें सिर्फ कुर्सी पर हैं। ये जाकर के इस्लामाबाद के अंदर प्रधानमंत्री राष्ट्रपति को कुर्सी पर बैठना चाहते हैं, इसलिए सबको धमकियां दे रहे हैं, क्योंकि इनके हाथ में सत्ता है, सारी इंडस्ट्री ये कंट्रोल करते हैं, क्योंकि वहाँ पर मिलिट्री ही सारी इंडस्ट्री चलाती है और मिलिट्री का जनरल ही सब इंडस्ट्री को कंट्रोल करता है। ये लोग स्टॉक मार्केट अपने कंट्रोल करते हैं। तो मुनीर साहब ने इस तरह से पॉलिटिकल कब्जा करने के लिए पॉलिटिकल भाषा में बात करनी शुरू कर दी है। वो जनरल की भाषा में नहीं कर रहे हैं, पॉलिटिकल भाषा कर रहे हैं, जिससे लगता है कि वहाँ की राजनीतिक नेताओं को एक चेतावनी दे रहे हैं। पाकिस्तान एक बार फिर से जनरल के हाथ में चला जाना चाहिए, इस तरह का माहौल बना रहे हैं, अपनी क्रेडिबिलिटी बना रहे हैं कि पॉलिटिशियन हमारे निकम्मे हैं, आपस में लड़ते रहते, कि वहाँ पर कोएलिशन सरकार है, किसी की मेजोरिटी नहीं है, इलेक्शन होने वाला है थोड़े दिनों के अंदर, थोड़े सालों के अंदर। ऐसा लगता है ये इलेक्शन होगा कि नहीं होगा, कि इन्होंने पहले से लोगों को जेल में बंद कर रखा है। इमरान खान को बंद कर रखा है, उससे पहले जितने भी चुनावी हुए प्रधानमंत्री आए हैं, उसमें काफ़ियों को जेल में चढ़ा दिया गया या फांसी पे चढ़ा दिया गया। तो मेरे को लगता है कि मुनीर खान उसी रास्ते पे चल रहे हैं कि इस तरह पाकिस्तान के अंदर मिलिट्री रूल दोबारा से रखा जाए। तो आज की प्रभुवाणी में इतना ही, फिर मिलेंगे जल्दी और बातचीत करेंगे किसी और विषय पर। तब तक कीजिए इंतज़ार, परंतु मेरी एक गुजारिश है, मेरा नया चैनल है, ज़रूर 80 साल का होने वाला हूँ, परंतु आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, उस पर कमेंट अच्छे या बुरे लिखिए ज़रूर, मैं उनका स्वागत करूँगा, नाराज़ नहीं होऊंगा, बता रहा हूँ आपको।